अब दोस्तों, चाहे खीर घंटों में बनानी हो या 15 मिनट में, उसके पीछे लॉजिक बहुत है कि कैसे आप 15 मिनट में आसानी से बना दोगे, कैसे दूध भी कट जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा और चावल भी परफेक्ट बनकर आएंगे। तो चलो आज मैं आपको 15 मिनट में खीर बनाकर दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि प्रिपरेशन में क्या टाइम लगेगा और खीर कैसे जल्दी से बनेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिए हैं। बासमती राइस जो होते हैं उनको एक बारी स्टीम किया जाता है, हल्का सा कुक किया जाता है ताकि उसके स्टार्च जो है वो सेट हो जाए। ये देखो आप ध्यान से चावल के दाने को, इसके अंदर आपको एक व्हाइट कलर की लाइन दिख रही होगी और ऊपर ये ओपेक से होंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंट से। तो इसका मतलब ये एक बार पक चुके हैं, इसका स्टार्च अंदर सेट है। और यही अगर आप शॉर्ट ग्रेन राइस देखो जो कि रॉ हो, यानी कि कच्चा चावल हो जिसमें कोई ट्रीटमेंट ना हो, वैसा आपको दिखेगा। दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि खीर बनाने के लिए आप शॉर्ट ग्रेन राइस का इस्तेमाल करना। शॉर्ट ग्रेन राइस में एक तो वो जल्दी पक जाती है, दूसरा उसमें अमाइलोपेक्टिन ज्यादा होता है जिससे वो क्रीमी टेक्सचर आता है, और आखिरी सीक्रेट ये तो मैं आपको पकाते हुए बताऊंगा। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर सोना मसूरी रॉ राइस का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी टुकड़ा राइस या शॉर्ट ग्रेन राइस का इस्तेमाल कर सकते हो, जीरक सांभा, कोई भी जो आपको मिले। रिजल्ट शॉर्ट ग्रेन से बहुत अच्छा आता है। और ये बात मैंने आज से 4-5 साल पहले अपनी पिछली खीर वाली वीडियो में भी बताई थी। चलो बैक टू द रेसिपी। मैंने यहाँ पर चावल को अच्छे से धो दिया है और भीगने के लिए छोड़ दिया है आधे घंटे के लिए। इसके साथ साथ एक और चीज भिगाई है, वो है काजू। तो काजू को भी आप भिगा देना आधे घंटे के लिए, और इसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप और चॉप करके रख लेना। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इलायची का इस्तेमाल किया है, और मैं ये बोलूंगा कि जो छिलके हैं ना, आप उनको अलग कर देना और सिर्फ इलायची के बीज का इस्तेमाल करना खीर में। रिजल्ट में बहुत फर्क आता है। और इन छिलकों का क्या करना है, इसको चाय में डाल देना, चाय और टेस्टी बन जाएगी। ये तो हो गई दोस्तों सारी तैयारी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट में खीर बनती कैसे है, क्या प्रोसीजर है या क्या ऐसी जादूगरी करी है कि वो जल्दी बन जाएगी। आप क्या करना कि आप बड़ी सी कढ़ाई लेना, हो सके तो लोहे की कढ़ाई लेना, रिजल्ट में बहुत फर्क आता है। और उसमें आप थोड़ा पानी डालकर 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क डालना। अब क्या जरूरी है कि इसमें फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है और कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है? हाँ दोस्तों, जरूरी है। दोस्तों, भैंस का फुल फैट दूध ही आप यहाँ पर यूज करना, क्योंकि जो फुल फैट दूध है वो चावल के रूखेपन को या जो ड्राइनेस चावल लाता है उसको ओवरकम करने में मदद करेगा। और हो सके तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करना, उससे रिजल्ट बेस्ट आएगा हमेशा। मैंने इसको बहुत बार बनाकर देखा है अलग अलग दूध से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूध को सबसे पहले उबाला आने के लिए छोड़ देते हैं, और जितनी देर में दूध को उबाला आ रहा है उतनी देर में मैंने क्या किया है, जो भीगे हुए चावल है उनसे 2 से 3 चम्मच मैंने मिक्सी में डाल दिए हैं, और जो काजू है उनको भी मिक्सी में डाल दिए हैं, और थोड़े से पानी के साथ इनका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। ये देखो आप ऐसे। इसके साथ साथ दूध काफी गर्म होने लग गया है, तो जस्ट उबाला आने से पहले मैंने 2 करछी दूध निकाल लिया है एक बोल में, और इस दूध में मैंने केसर को भीगने के लिए छोड़ दिया है ताकि केसर अपना रंग छोड़े, खुशबू छोड़े। अगर आप दोस्तों केसर का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो, तब भी मैं बोलूंगा कि आप ये 2-3 करछी दूध अलग से निकाल के रख देना, क्योंकि क्या है कि एंड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खेलेगा। क्योंकि चावल जब गाढ़ा करेगा अपने स्टार्च से, तो हम इससे खीर को आराम से बैलेंस कर पाएंगे। अच्छा, जैसे ही दूध में उबाला आ जाएगा, बॉईल होना शुरू हो जाएगा दूध, आप उस टाइम पर यहाँ पर चावलों को डाल देना। जो भीगे हुए चावल बचे हुए हैं उनका सारा पानी निकाल कर यहाँ पर दूध में डाल देना, और अब हाई फ्लेम पर कुकिंग करनी है आपने। अभी तक दोस्तों जो टाइम मुझे हुआ है पकाते पकाते, लगभग 3 से 4 मिनट हुए हैं और दूध में उबाला आना शुरू हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने चावलों को दूध के साथ पकाना है और दूध के फैट को चावल के स्टार्च के साथ मिलाना है। तो आप दूध को अच्छे से चलाते रहना, और साइड साइड में जितना भी दूध लगता है उसको अच्छे से निकाल कर दूध में फिर से मिला देना। अगर आपने कुछ नोटिस करना है तो आप ये नोटिस करना कि अभी जब चावल कच्चे होंगे, ये देखो अभी चावल कच्चे हैं, तो वो सारे नीचे बैठे हुए हैं। और क्योंकि हमने चावलों को एकदम उबलते हुए दूध में डाला है, तो चावल जो है वो अच्छे से फूलेंगे और अपना स्टार्च जो है वो जल्दी छोड़ेंगे। तो आप दूध को चलाते रहना। मुश्किल से आपने 5 मिनट और पकाना है, और 5 मिनट में ही क्या होगा कि आपके जो चावल है ना, ये हल्के से नरम होने शुरू हो जाएंगे। ये देखो आप 5 मिनट में ही दोस्तों ऐसा हो जाता है। और क्योंकि हम हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो 5 मिनट में ही दूध जो है वो काफी रिड्यूस भी हो जाएगा। आप देखो साइड से आपको दिख भी रहा होगा।
लगभग 12 मिनट के आसपास अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखो इसके बुलबुले कितने गाढ़े हो गए हैं दूध के। और अगर मैं आपको एक करछी से उठा के दिखाऊं तो अब आपको चावल तैरते हुए भी दिखेंगे। जब चावल ऐसे तैरने लग जाए आप मान के चलना कि चावल लगभग पक गए हैं और दूध की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, यानी कि गाढ़ा हो चुका है। तो इस टाइम पर आपने अब थिकनर डालने। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमने जो काजू और चावल पीस के रखे थे वो आप इस टाइम पर डालना, और इसी टाइम पर वो जो केसर वाला दूध था जो हमने अलग से रखा था वो आप यहाँ पर डालना। ये जो केसर वाला दूध है ना, ये दूध को पतला कर देगा और ये हेल्प करेगा जो हमारा थिकनर है उसको सेट करने में। बहुत फर्क आता है दोस्तों इस छोटी सी चीज में, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ही देखते आपकी जो खीर है वो लगभग बन के तैयार हो जाएगी। अब बस मैंने जैसे आपको बोला कि आपने 2 से 3 मिनट ही पकाना है, और अब ये देखो खीर एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है, एकदम क्रीमी सी हो गई है। यही है दोस्तों असली जादू जो कि बरकत क्रिएट करेगा, जो अब कम दूध से भी ज्यादा लोगों के लिए खीर बना पाओगे। बस दोस्तों अब एंड में आपने चीनी डालनी है। कितनी चीनी डालनी है? 1.5 लीटर दूध के हिसाब से मैंने यहाँ पर 7-8 चम्मच डाले हैं, जो कि इनफ होंगे। अगर आपको थोड़ी मीठी खीर खानी है तो आप 8 से 9